क्या बैठे थे चुपचाप, बुला लाएगा लोग भी नहीं ना आगे आके क्या करते। सही है। And I would like to tell you a very भाई स्टील बाजू उसको नीचे ले उसका ऊपर क्या काम है? Eva, would you like to share a few words with us, please? Rashtriya Shakti Foundation. I've come here for the first time, and what I saw in the last 10 minutes, I met some amazing people who selflessly work for the upliftment and well-being of Indians. This quality is rare. Being an Indian and being a very proud Indian, I would like to see more and more people selflessly working towards making this most beautiful country from a third world country into a topmost country. I'm here, I get an award, well, it's always welcome, but I feel what the Dean of KEM or the other doctor who was here, or Anita for that matter, the kind of work they do is amazing, and I promise you, as a citizen of this country, as a very conscious citizen of this country, I would like myself to be all the time available to you whenever needed. Thank you very much. फोटो स्टे Please, Malhotra. Natasha. And I कल आ गई लगता है। मिला है तो कितने खुश हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज राष्ट्रीय शक्ति अवार्ड के बारे में? राष्ट्रीय शक्ति सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल संस्था है, सामाजिक संस्था है जो अलग अलग फील्ड में अच्छी उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को सम्मानित करती है। उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ये इसी तरह से सोशल वर्क कर रही हैं और आगे भी बहुत फ्रूटफुल काम करेंगी। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? मायने तो रखता है, हमारे काम को एक्नॉलेजमेंट है, हमारे काम की सराहना है, प्रोत्साहन है हमारे लिए। जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो लगता है कि जो हमने मेहनत की है वो सुकारत हुई। और इस तरह के अवार्ड्स एक किस्म से विटामिन होते हैं
आपको नई ऊर्जा देते हैं, नई शक्ति देते हैं और बेहतर काम करने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने कहा 25 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, 25 साल में कौन सा ऐसा मोमेंट था, कैसा लम्हा कोई एक साथ जो हमेशा आपको इंस्पायर कर दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलेगी, कोई एक लम्हा? ऐसा तो कोई एक लम्हा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जब भी आपके परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन मिलता है बहुत दिल से, कि लोग अगर रास्ते में चिल्ला के कहते हैं कि यू आर द बेस्ट, और इससे कि जब बातें करते हैं मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन मिलता है तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो क्या कहना चाहिए राष्ट्रीय शक्ति अवार्ड के बारे में? आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक रिकग्निशन देता है लोगों को जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। अगर आपने देखा कि हर वर्ग के लोग थे, आई मीन फिल्म इंडस्ट्री से थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर्स थे, तो आई थिंक इट रिकग्नाइजेस द कंट्रीब्यूशन एंड एक मैसेज भी भेजता है सोसाइटी में कि देखिए अगर ये कर रहे हैं हम क्यों नहीं। तो इट्स जस्ट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस दैट हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी हम मदद करें। आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं इन लोगों को अवार्ड देकर, जैसे कि आपने स्टेज पर भी कहा था कि आप काफ़ी प्राउड? देखिए बहुत सारे जो लोगों को अवार्ड मिले हैं बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत काम कर चुके हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रही। कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसी संस्थाओं से जुड़ना और लोगों को अवार्ड्स देना, लेकिन मतलब सेलिब्रिटीज़ मैसेजेस देते हैं लेकिन लोगों तक मैसेजेस पहुंचते वो मानते नहीं हैं, वो करते वही है जो उनके दिल में। बिल्कुल, देखिए दैट मीन्स हमारी कोशिश बंद तो नहीं होनी चाहिए ना। इट्स नॉट दैट हम अगर एक बार कोशिश करें और कोई सुनता नहीं है तो हमारा अपना काम बंद कर दें, ये होना नहीं चाहिए। सो आई थिंक इट्स परसिवियरेंस। अभी कैंसर अवेयरनेस के ऊपर इतने सालों साल लग गए एंड अभी तक वो अवेयरनेस जारी है और ऑफ कैंसर अर्ली डिटेक्शन, लेकिन हम अपना काम तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर वहाँ से 10 लोग भी सुनेंगे तब भी बहुत बड़ी बात है। मैम जैसा कि आपने कहा कि हम बोलते हैं लोग सुनते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे बोलने में ही कुछ कमी रह जाती है कि वो? मैंने नहीं कहा कि हम बोलते हैं और लोग सुनते नहीं, आपने कहा। मैं सिर्फ समझा रही थी कि अगर लोग सुनते नहीं है लेकिन तब भी हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। जी प्रिया मैम, कितना हमारा देश जो बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बिल्कुल हर चीज़ अब आ रहा है, महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत सारे बदलाव लेके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप 30 साल पहले देखिए किस तरह की स्थिति थी हेल्थ या एजुकेशन में, और आज देखिए तो बहुत बहुत बदलाव हो चुके हैं, लेकिन और बदलाव होने की ज़रूरत है। और इसीलिए आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव जहाँ लोगों को इकट्ठा करती है, ऐसे लोगों को रिकग्नाइज़ करती है कि जिन्होंने इतना काम किया है। हम बहुत बड़े, देखिए टीवी और इसमें सब बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, हु हैव अचीव्ड बिग थिंग्स, बट ऐसे भी लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं लेकिन उनको कोई जान पहचान नहीं है, लोग उनको जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे हीरोज़ को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और ये काम सेलिब्रिटी कर सकते हैं, खासकर सेलिब्रिटी अगर उस चीज़ से जुड़े, जैसे किसानों की मदद हुई है, बिल्कुल अक्षय कुमार और नाना पाटेकर जिस तरह से काम किया है। देखिए मीडिया और सेलिब्रिटीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बहुत कभी दुख भी लगता है कि एक अगर संस्था अच्छी काम करे, अगर वहाँ सेलिब्रिटी नहीं आए मीडिया भी नहीं आएगी। तो मीडिया को भी देखना चाहिए कि इवेंट क्या है, किस चीज़ के लिए है, तो वो मीडिया का कंट्रीब्यूशन हो जाता है सोसाइटी के लिए। तो अगर हम सब इकट्ठे ऐसे करें तो आई थिंक बहुत बदलाव आ जाएगा। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि संजू बाबा जल्दी बाहर आने वाले हैं, फैंस भी जानना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कब तक बाहर आने वाले हैं और आप कितने खुश हैं इस बात को? देखिए मैं एक्सप्रेस कैसे कर सकूं कि कितनी खुश हूँ। आई थिंक सब जानते हैं कि उन्होंने ये जो उनकी पूरी सेंटेंस है बहुत ब्रेवरी के साथ और बहुत आई थिंक अच्छी तरह से उन्होंने काटा है। ही हैज़ पेड हिज ड्यूज़ and I think all of us have been strong together. He has been more strong after all, you know, and we are waiting and praying that he comes out soon. कहा जा रहा है कि मार्च में सुन तो रहे हैं वो सब कर बट जब तक वो बाहर नहीं आए तब तक आई कांट से एनीथिंग। जी जी, या होपिंग दैट चेहरे पे दिख रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। सबसे पहले कहना चाहूँगा इस अवार्ड, आपको अवार्ड भी मिला हुआ? जी बिल्कुल, ये है जी, वो हाथ में जी। तो क्या कहना चाहें, कितनी खुश हैं आज इस अवार्ड को पाके, और बताएंगे इस अवार्ड के बारे में, क्यों मिला आपको?
मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले से प्लान नहीं था, लास्ट मिनट पे मैं यहाँ पर आई, मुझे इनवाइट किया गया एंड दे गेव मी दिस अवार्ड एंड आई एम फीलिंग क्वाइट ब्लेस्ड। और मैं ये चाहती हूँ कि बहुत जल्द मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। मेरा सपना है कि मुझे फिल्म फेयर मिले, तो अभी देखिए कब पूरा होता है, बट आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे। जी, फिल्म फेयर के लिए तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा समय, लेकिन फिल्म क्या कर रही है इस समय, आप काम क्या कर रही है उसके बारे में बताएंगे? अभी मैंने एक साउथ फिल्म की है अनिवेशी, विच आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड। इसके अलावा मैं 31st नाइट को जयपुर में परफॉर्म कर रही हूँ। द इवेंट इज़ विद कंट्री क्लब एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन, बहुत सारी ऑडियंस होगी वहाँ पर। और इवेंट्स में तो कई सारे इवेंट्स में आप मुझे देखते रहते होंगे। इसके अलावा एक रियलिटी शो भी मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, बट डेट्स फाइनलाइज होने दीजिए, देन आई विल अनाउंस इट। जैसा कि आपने बताया आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन फिल्म फेयर में कुछ कोई चीज़ काउंट नहीं की जाती है, जैसे लाइव कुछ करना है। लेकिन हो सकता है कि आपको तेलुगु या तमिल में कोई अवार्ड मिल जाए, तो फिल्म फेयर अवार्ड लेने के लिए मुझे हिंदी फिल्म्स करनी होंगी। एग्जैक्टली, नहीं हिंदी भी, अब तमिल में भी तो फिल्म फेयर हो गए। जी, तमिल में भी आ गए। आपको मैंने बोला कि वो आपको लाइव से बताया, तो मैं तमिल और अभी मैंने कन्नड़ा फिल्में की हैं और तमिल फिल्में कर रही हूँ। श्रद्धा मैम, अपने दिमाग में फिल्म फेयर को रखते हुए एक्टिंग करना एक सबसे अलग चीज़ होगी, लेकिन अपना ही परफॉर्मेंस करना एक वो शायद फिल्म फेयर दिला दे, तो कितना सहमत है इस बात से आप? सी आई बिलीव इन अ लॉट इन वर्किंग हार्ड। मैं बहुत मेहनत में विश्वास करती हूँ। मुझे पता है कि टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, दैट्स हाउ आई एम एंड आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क। जी, इस साल में कौन सा ऐसा गाना होगा जिसमें आप परफॉर्म करने वाले एक्साइटेड नजर है? काफ़ी एक्साइटेड है, यू नो, सॉन्ग से जो इस साल का गाना जो 31st जी, अभी जो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ वो है हैप्पी न्यू ईयर का गाना, मुझे बहुत पसंद है। मैं लवली हो गई यार, दैट्स अ वंडरफुल सॉन्ग एंड मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, काफ़ी तैयारियाँ की है उस गाने को परफॉर्म करने के लिए। और मैं ये जो फिल्म है व्हाट्स द नेम ऑफ द फिल्म, दीपिका वाली कौन सी फिल्म है? हैप्पी न्यू ईयर। नो वो तो हो गई, मैं लवली हो गई यार, बाजीराव मस्तानी। ओके, एक्शन डालना नहीं है, ओके। तो मैं बाजीराव मस्तानी के गाने पे भी परफॉर्म करने वाली हूँ। दैट गोल्डन ड्रेस, द सेम ड्रेस आई एम गोइंग टू मेक फॉर माई सेल्फ एंड आई लाइक दैट सॉन्ग वेरी मच। मैं दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड देन मैं लवली हो गई यार, दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग, इट्स अ सेक्सी सॉन्ग एंड आई लव दैट सॉन्ग सो मच। और अभी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे चूचा बुलाते हैं, फिर उसके बाद अरे वरुण सर कैसे हैं, या फिर कोई भी बात हो रही होती है तो एंड टू बी कॉल्ड बाय योर कैरेक्टर नेम फॉर एनी एक्टर, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट विक्ट्री। आई थिंक उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। आई जस्ट होप इट चेंजेस विद दिस वन, विद दिलवाले।